स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बायो का पहला एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बेटा आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कराने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पहले वो वाला चैप्टर करा दीजिए, उसके बाद में आप वो वाला चैप्टर स्टार्ट कराना। आप हमें केमिस्ट्री का वाला चैप्टर थर्ड जो है धातु एवं धातु वो पढ़ा दूँ, उसके बाद में स्टार्ट कर देना। तो मैंने बच्चों की डिमांड पे धातु एवं धातु स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी हाफ ईयरली एग्जाम पास में ही है, यूनिट टेस्ट वगैरह भी है, तो हमें धातु एवं अधातु पढ़ा दीजिए प्लीज़ पहले, उसके बाद में कराना आपको जो भी कराना है। तो चलो भी, बच्चों की डिमांड है तो बच्चों की बात पहले रखी जाती है, हम तो बाद में बेटा। हाँ, हमारे लिए पहले आप हो और सब चीज़ें बाद में हैं, ठीक है। तो आप समस्याओं में हैं तो हमें दिक्कत होती है, इसलिए। तो चलिए धातु एवं धातु स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है बेटा, हमारे तत्व जो होते हैं, इसको भी पढ़ना है क्या अभी क्लास में आ रहा है? देखो, हमारे जो तत्व होते हैं बेटा, ठीक है, हमारे सभी तत्वों क्या होता है, उनके गुणों के आधार पे, ठीक है, तत्वों को उनके गुणों के आधार पे क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। कौन से में? एक तो धातु और एक अधातु। पहला देखो, इसमें लिखेंगे पहले बात क्या, सभी तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। टू पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वे? पहला होता है बेटा धातु एंड सेकंड होता है अधातु, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो हम सबसे पहले अपना कौन सा तत्व पढ़ेंगे? धातु पढ़ेंगे। कौन सा? धातु। ओके, तो देखो बेटा, धातु क्या होते हैं? एक तरह से अगर आप सीधा सीधा कहो तो धातु के अंदर हम क्या कर सकते हैं? धारा प्रवाह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धारा प्रवाही। तो क्या कहेंगे, ये हमारे ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, और इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको पकड़ के बारीक तार भी खींच सकते हैं, तांबे के तार होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, और अगर हम अगर हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हथौड़े से चोट मारेंगे तो टूटेंगे नहीं। जैसे कि आप लोहे के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, क्या लोहा टूट जाएगा? नहीं, पिचक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ओके, और धातु में से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चमक भी आती है। जैसे सोने चांदी को देखोगे, नए लोहे को देखोगे, तांबे को देखोगे, तो उनमें चमक आती है। क्या आती है बेटा? चमक। तो इसी आधार पर लिखेंगे, देखो किस प्रकार से, वे तत्व धातु कहलाते हैं, वे तत्व धातु कहलाते हैं। कौन से तत्व? अभी बताते हैं। धातु कहलाते हैं जो क्या होते हैं? नंबर एक, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा, जो तन्य होते हैं। तन्य मतलब, अब कहो जी तन्य क्या हो गया, आपने तो कुछ और बताया था। अर्थात, अभी समझ में आ जाएगा, अर्थात लिखते ही, जिनके तार खींचे जा सकते हैं, मतलब जिनको खींच के तार बना सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर तीन, जो अघात वर्धनीय होते हैं। अघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है। अघात वर्धनीय का मतलब क्या? अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं, टूटने के नहीं है, ठीक है। फोर्थ, इनमें विशेष चमक होती है, इनमें विशेष चमक होती है, ठीक है बेटा। नए लाओगे तो बिल्कुल स्पेशल चमक मिलेगी आपको इनके अंदर। पांचवा, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं,
ये धनायन बनाने की, पॉजिटिव बनाते हैं, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका धातु। ठीक है, ये क्या हो गया आपका धातु। नोट कर लीजिए पूरा धातु, ये लीजिए धातु नोट करें। काफ़ी परेशान थे बच्चे इस चैप्टर को लेके कि सर हमें धातु है धातु कराओ, धातु है धातु कराओ, पहले हमें वही चाहिए, पहले वही चाहिए। मैंने कहा बच्चों चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते हैं, वही कराएंगे आपको पहले। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अधातु की। अधातु, अधातु क्या होता है? जिनमें धारा नहीं प्रवाहित कर सकते, यानी कि क्या होंगे? विद्युत व ऊष्मा के कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे। जैसे कि क्या होगा? कांच पे आप क्या करो? हथौड़ा मार दो, टूट जाएगा। ठीक है, इनमें विशेष चमक भी नहीं होती, तो इसका अपोजिट लिखना है। कैसे? देखो, वे तत्व अधातु कहलाते हैं, वे तत्व अधातु कहलाते हैं जो क्या होंगे? नंबर 1, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नंबर 2, जो तन्य नहीं होते, अर्थात जिनके तार नहीं खींचे जा सकते, जिनके तार नहीं खींचे जा सकते। ठीक है बेटा, आगे देखो। नंबर 3, जो अघात वर्धनीय नहीं होते, अघात वर्धनीय नहीं होते, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर यह टूट जाते हैं। नंबर 4, इनमें विशेष चमक नहीं होती, इनमें विशेष चमक नहीं होती। ओके, एंड बेटा लास्ट, उन्होंने धनायन बनाया था तो ये ऋणायन बनाएंगे, ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। नोट कर लो सभी। नोट कर लिया सभी ने? इसके बाद बेटा एक तत्व और होता है, कौन सा? एक होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। ठीक है, उपधातु क्या होते हैं? जिनके गुण क्या होते हैं? जिनके गुण धातु और धातुओं के बीच में होते हैं। जिनके गुण क्या होते हैं? धातु और धातुओं के बीच में, वो क्या कहलाएंगे? उपधातु। तो क्या लिखेंगे? कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु एवं उपधातु, धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं। ठीक है बेटा, इन तत्वों को उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। नोट करिए, जल्दी से नोट कर लेंगे।
इसके बाद बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आने वाला है, या तो अम्ल क्षार में अंतर पेपर में आएगा, या फिर जो क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा? देखिए, धातु अधातु के गुणों में अंतर। इनके गुणों में क्या बताना है? अंतर बताना है। देखिए बेटा, एक तरफ तो लिख लो धातु, एक तरफ लिख लो अधातु। ठीक है, पहला क्या बताएंगे? एक लाइन खींच लीजिए। सेम पेपर में आपको अगर अंतर आता है तो ऐसे लिखना है। पहले क्या लिखना है? नंबर 1 भौतिक अवस्था। क्या लिखनी है? भौतिक अवस्था। ठीक है, हमारे क्या होता है, ज़्यादातर धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्या लिखेंगे? अधिकांश धातुएं, अधिकांश मतलब ज़्यादातर, मोस्टली ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे? अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करेंगे। पहला हो गया बेटा ये आपका, ये मैंने छोटा बनाया, आप इसको थोड़ा बड़ा बना लेना। ठीक है, ओके। जिसका ये हो जाएगा वो हेडिंग डाल लेगा पारदर्शी। पारदर्शी क्या होते हैं बेटा? जिनमें आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो लोहे में तो आप आर पार नहीं देख सकते, तो क्या लिखेंगे? सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? अधातुएं पारदर्शी होती हैं। कैसे? गिलास को देख लो, यानी कांच को। ओके, नोट करें। इसके बाद क्या आएगा? विद्युत व ऊष्मा चालक। तो धातुएं क्या थी बेटा? धातुएं हमारी सुचालक थी। ठीक है, धातु विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है। और इसमें क्या आएगा? अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसके बाद में बेटा क्या आएगा? अघातवर्धनीय। तो क्या लिखेंगे? ये तो अघातवर्धनीय थे। धातु अघातवर्धनीय होती है। अधातु अघातवर्धनीय नहीं होती। ठीक है, फिर क्या आएगा? पांचवा। आपको मुझे इतने सारे लिखने पड़ेंगे? हाँ बेटा, इतने ही लिखने पड़ेंगे, अभी तो ज़्यादा अंक मिलेंगे। एक ले लो तन्यता, तार खींचने की जो क्षमता थी।
क्या लिखोगे? धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते। पांचों नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया? चलो छठा देखो, नंबर 6 भंगुरता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? धातु भंगुर नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अधातु भंगुर होती हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा? धात्विक चमक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? धातु में, इनमें तो थी धात्विक चमक होती है, अधातु में नहीं होती। ठीक है ना, अधातु में धात्विक चमक नहीं होती। ठीक है बेटा, धात्विक चमक नहीं होती। ओके, चलो जी 8वां लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो धात्विक ध्वनि। देखो क्या होता है बेटा, अगर धातु आपस में टकराएंगी तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करेंगी, जबकि क्या होता है, जबकि हमारी अधातु में ऐसा नहीं होता। ठीक है, धातुओं के आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? अधातुओं के आपस में टकराने पर, अधातुओं के आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, नोट कर लो। जल्दी से नोट करेंगे सभी। चलो बेटा आगे देखिए अब। धन व ऋण विद्युत गुण, ये भी तो बताया था, धन व ऋण विद्युत गुण। अब कहोगे जी सारे लिखवा दोगे आज तो? बिल्कुल लिखना पड़ेगा बेटा, इधर धातु और इधर अधातु। क्या लिखेंगे? धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये तो निष्कर्ष आया था। धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इन्हें एक चीज और कहते हैं बेटा, इसलिए इन्हें धन विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं?
धन विद्युत कहते हैं। अधातु ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, कैसी प्रवृत्ति रखते हैं? ऋणायन बनाने की, इसीलिए इन्हें ऋण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण विद्युत कहते हैं। ओके, बस चलो एक और लिखो, भी 2 रह गए, अभी 2 लिख लो बस, फिर और नहीं। वैद्युत अपघटन, पेपर में आपको जो जो अच्छे लगे कोई 5 लिख देना। ठीक है, देखो अगर वैद्युत अपघटन होता है, नहीं कि धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने पे क्या होता है कि भाई जो हमारे धातु होते हैं वो तो मिलेंगे कैथोड पर, और जो आपके अधातु होते हैं वे मिलेंगे आपको एनोड पर। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप अधातुएं एनोड पर प्राप्त होती हैं। एनोड पर प्राप्त होती हैं। ठीक है बेटा, अब इनकी एक लास्ट और लिख लो, ऑक्साइड प्रकृति। क्या लिखेंगे? धातुओं के ऑक्साइड तो बेटा होते हैं क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो क्या लिखेंगे? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इन्हें नोट करें जल्दी से, फटाफट नोट कर लें। बेटा मैंने लिखवाए टोटल 11। कितने मैंने लिखवाए? टोटल 11। जरूरी नहीं कि आप 11 लिखोगे, पेपर में कोई 5 लिख देना। मैंने इतने सारे लिखवा दिए, आपको जो अच्छे लगेंगे वो 5 आप पेपर में लिख देना। ठीक है, सारे नहीं लिखने, कोई भी 5 जो आपको बेटर लगेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे, वो ही 5 आपको पेपर में लिख देने हैं। बात समझ आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलो नोट भी कर लिया सभी ने? सभी ने कर ही लिया होगा जैसे कि उम्मीद है। ठीक है, और बेटा इनको आप अच्छे से पढ़ोगे भी। देखिए बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, नहीं तो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे नियंत्रण एवं समन्वय, लेकिन बच्चों ने काफ़ी जिद की कि सर हमें धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं, केवल एक ही डिस्कस चल रहा था कि हमें क्या बताना था। हमें बताना था कि धातु एवं अधातु के ऊपर ही इस चीज़ का डिस्कस चल रहा था कि धातु एवं अधातु हमें पढ़ाना है। तो कोई नहीं, आज हमने धातु अधातु स्टार्ट किया। पहले जाना कि धातु अधातु क्या होती है, उसके बाद में क्या किया, बताया इनके बीच में क्या अंतर होते हैं। क्या बताया कि इनके बीच में अंतर क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है इन सब के बीच में। ठीक है बेटा, और उसके बाद में लास्ट में अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन 11 अंतर के बाद में, जब हमने 11 अंतर फाइनल कर लिए पूरे कि 11 अंतर कौन कौन से हैं, कल हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? कल हम डिस्कस करेंगे मिश्र धातु। क्या पढ़ेंगे? मिश्र धातु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, छुट्टी नहीं लगेगी। ठीक है, डेली क्लास में आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, तो कल क्या डिस्कस करेंगे? मिश्र धातु। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।